सरकार की गलत नीतियों के विरोध जो है तमाम डॉक्टर एसोसिएशन जो है एक मंच पे आके जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं 29 तारीख के लिए। तो सबसे पहले तो सर आपका परिचय जानना चाहूँगा, और ये जो धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये बात हो रही है? मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी हूँ, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, और जो हमारे ईस्ट दिल्ली ब्रांच का उसका भी पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये कई सालों से हमारे मुद्दे चले आ रहे हैं। ये हमारे मुद्दे जो हैं डॉक्टर्स के भी नहीं है, साथ साथ एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। चाहे आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल ले लीजिए या प्राइवेट डॉक्टर ले लीजिए, वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल लेते हैं, आज हम जीटीबी हॉस्पिटल में खड़े हैं, यदि वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में देखें तो यहाँ देखें कि यहाँ पर कितनी जो डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम है, कितनी असुविधाएं हैं। उनके ऊपर 48 आवर्स, जबकि सरकार की तरफ से कानून है कि 48 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। कितने से हमारे यंग डॉक्टर्स है 48 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी देते हैं। तीसरा, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है उनको काम करने की। आप जाकर देखिए वहाँ के जो ड्यूटी जो उनके हॉस्टल से ड्यूटी रूम्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आम आदमी वहाँ काम कर सकता है। यदि आपको कहीं लोगों से काम लेना है तो वहाँ पे अच्छी सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। उसके साथ जो हमारे 24 आवर्स ये 48 आवर्स ड्यूटीज करते हैं हमारे डॉक्टर्स, उनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं भी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि हॉस्टल की सुविधाएं तो दी गई, लेकिन बद से बदतर है। वहां पर एक आम आदमी भी वहां पर रह नहीं सकता। इसके साथ साथ जो एडहॉकिज्म है प्राइवेट ये सरकारी डॉक्टर में, आपको 3 महीने का एक महीने का नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है। 3 साल की जो सीनियर रेजिडेंसी पहले कभी हुआ करती थी, वो आपको एक साल या 6 महीने की आपको सीनियर रेजिडेंसी दी जाती है। बीच में 1 दिन का ब्रेक कर दिया जाता है। और सरकारी, और फिर जो है आप और हम सब किस लिए काम करते हैं कि महीने के बाद हमारे को अपनी सैलरी मिलनी चाहिए। कई हॉस्पिटल्स में सैलरी भी आपको नहीं मिलती है। जो सीनियर रेजिडेंट्स की जो इंटरव्यूज हैं, जो 3 साल का एक बच्चा इतनी मेहनत करके पहुंचता है, आप देखेंगे कि उसको सीनियर रेजिडेंसी जैसे लेने के लिए उसको इतने साल लगा दिए जाते हैं। क्यों? एडहॉकिज्म है, जबकि सीटें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों को उसमें लिया ही नहीं जाता। पता नहीं कैसी चीज है। फिर आपने अभी देखा होगा कि कितनी लड़ाइयां वायलेंस होती है। वायलेंस क्यों होती है? कोई इस मुद्दे पर नहीं जाता। डॉक्टर बेचारा काम कर रहा है, मरीज को कोई भी सुविधा होती है क्योंकि मरीजों के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है, डॉक्टर की पिटाई हो जाती है। एक कानून आया कि जो भी कोई डॉक्टर पे वायलेंस करेगा तो उस पे क्या होगा, उसके ऊपर धारा लगेगी विच इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। आप बताइए आज तक कितनों ये सिर्फ लगाएगी कि डेटरेंट हो, ताकि लोग इस तरह के काम ना करें। क्योंकि इस तरह के जब लोग वायलेंस में काम करते हैं तो उससे एक नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बाकी मरीजों को भी नुकसान होता है, क्योंकि आम आदमी डॉक्टर काम नहीं कर पाता तो सारे लोगों को नुकसान होता है। इसलिए ये धारा सरकार ने खुद लाई, लेकिन आज तक उस धारा का प्रयोग किसी पे नहीं हुआ। इसलिए आए दिन देखिए आप डॉक्टरों पे वायलेंस होती है। हम कहते हैं इंक्वायरी बिठाइए, और यदि हमारा डॉक्टर दोषी है तो उस पर करिए, लेकिन हमेशा आप देखेंगे सरकार दोषी होती है, वहां काम करने की सुविधाएं नहीं होती और डॉक्टर्स की पिटाई हो जाती है। तो इन सब चीजों को रोकना होगा। फिर प्राइवेट डॉक्टर्स को लीजिए, आप कहते हैं कि हम लोग मरीजों की सेवा करें, हम अपनी पूरी सेवा ही करते हैं, लेकिन ये जो हाउस टैक्स है वो डॉक्टरों के ऊपर और किसी प्रोफेशन पे नहीं लगाया, 2 से 4 कर दिया गया। एक तरफ से कहते हैं कि आम आदमी को सुविधा होना चाहिए। यही यदि आप सोचें कि अभी भी आप देखेंगे कि 30% जो सुविधाएं हैं सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को मिलती है, 70% प्राइवेट मिलती हैं। तो प्राइवेट डॉक्टर्स में आदमी पैसा खर्च करता ना। यही जो आपने इतना बड़ा उनके ऊपर फैक्टर 2 लगा दिया, फैक्टर 4 कर दिया 2 से, कि हाउस टैक्स इतने लाखों में पहुंच गया। अब ये कहां से आएगा पैसा तो मरीजों से ही आएगा ना। तो आपने उसको और अच्छे से बढ़ा दिया। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डोमेस्टिक रेट पे मिलती थी, डॉक्टर को फिर कमर्शियल रेट पे दे दी गई। आपने फायर एनओसी होनी चाहिए, हम मानते हैं फायर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास फायर एनओसी यदि पुराने हमारे इतने सारे नर्सिंग होम चल रहे हैं, तो फायर एनओसी के जो प्रावधान है उनको कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, ताकि आपकी फायर से भी बचें, लेकिन उसके साथ साथ वो नर्सिंग होम भी चल सके। यदि आज नर्सिंग होम हमारे बंद हो गए, जो छोटे छोटे हमारे नर्सिंग होम हैं बंद हो गए, तो सारी की सारी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी हेल्थ की। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी फुल कैपेसिटी से जो 30% लोगों को दे रही है, हमारे डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो 70% जो छोटे छोटे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस मुद्दे पर हमने सोचा कि सारे के सारे डॉक्टर्स मिलकर, हमने राजघाट भी क्यों चुना,
क्योंकि हम लोग अहिंसा के लोग हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते। गांधी जी ने एक ही चीज सिखाई थी, असत्य पर सत्य की विजय, और बिना हिंसा के होनी चाहिए। उसी तरीके से हम लोग उस दिन मार्च करेंगे, गांधी जी को नमन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। और हम सोचते हैं कि ये हमारी आवाज, ये हमारी संख्या जो उस दिन पहुंचेगी, वो शायद सरकार के आंख और नाक खोले। और हम जो हम क्या, मैं चाहता हूं कि जो आप सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि हम सब लोग डॉक्टर्स अच्छे से काम करें, अच्छे से लोगों को सुविधाएं दें, वो हम कर पाएंगे। जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तमाम तरह की परेशानी होती है, तमाम तरह की जो है पेशेंट की जो ईमानदार होते हैं वो भी आपके हमला कर देते हैं। क्या इन सब बातों के लिए क्या स्वास्थ्य मंत्री तक या कहीं और प्रशासनिक अधिकारी तक ये बातें रखी गई अभी तक? मैं डॉक्टर नीलू गांधी, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट, हमने बहुत बार सरकार के पास अपनी मांगे, अपनी बातें रखने की कोशिश की है, लेकिन हर बार क्या होता है, हम लोग ऑफिस में उनके पहुंचते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑफिस में पहुंचते हैं, बहुत अच्छे से हमारा स्वागत होता है, हमें चाय पिलाई जाती है, बिस्किट दिया जाता है, लेकिन हमारी जो मांगे होती हैं, जो हमारे कागज हम लेके गए होते हैं मांगों के, वो लिए जाते हैं और वो फिर एक कोने में डाल दिए जाते हैं। उन पे ना अमल होता है, ना उनको पढ़ने की भी कोशिश की जाती है। ये कोई ऐसे गंभीर ऐसे मुद्दे नहीं है जो कि सॉल्व ही नहीं हो सकते। ड्यूटी डॉक्टर्स के रूम्स को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? आप जो है अगर प्रॉपर पोस्ट है डॉक्टर्स की निकली हुई, उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? इंटरव्यूज करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, ये सब चीजें सॉल्व हो सकती है कब? जब सरकार जागे, जब सरकार चाहे तो एक दिन 2 दिन के अंदर जो है ना इन मुद्दों पे विचार करके इनके लिए कार्यरत हो सकती है। लेकिन होता क्या है, हमारे पहुंचने के बाद बस हमारी बातें सुन ली जाती है, चाय पिला दी जाती है, बिस्किट खिला दिया जाता है और बस मामला वहीं समाप्त। जो हमारा सर ने बताया, मेडिकेयर एक्ट का जो है बिल आया हुआ है, कब से पड़ा हुआ है, उसको चाहे तो लागू कर सकते हैं। वही सेम का सेम बिल उठा के, सेम की सेम चीज उठा के वकीलों के लिए लागू कर दिए, उनके लिए बना दिया है एक्ट। अब जर्नलिस्ट के लिए बनने के लिए तैयार है, आप लोगों के लिए बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, जिनकी सबसे ज्यादा सेवा के बावजूद भी पिटाइयां होती हैं, जिनकी सबसे ज्यादा इश्यूज है, जो पब्लिक से डे टू डे में टच में है, पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं है। हमारी सिर्फ कहना यह है कि सरकार प्लीज जागो, हमारी सहायता करो। हम सहायता के अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही चीजें मांगते हैं। एक होता है सम्मान, इतना पढ़ लिख के, इतनी मेहनत करके, इतनी ज्यादा हम जिसको कहते हैं डिलीजेंस, जिसको कहते हैं मेहनत से हम पब्लिक की जो देखभाल करते हैं, उनकी स्वास्थ्य के प्रति हम लोग ज्यादा जागरूक होते हैं पब्लिक से, तो उसके लिए हमें एक सम्मान दे दें। और दूसरा, कम से कम हमारी मांगे तो सुने, इतना तो करें कि हमारी पिटाई ना हो, हमारी जरूरतें, जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। सिर्फ हमारा यही सरकार से कहना है और इसके लिए हम लोग जो है राजघाट जा रहे हैं, ताकि अहिंसा पूर्वक अपनी बातें सरकार के आगे रख सकें। ये जो है तमाम जो है मेडिकल एसोसिएशन ने जो है 29 तारीख का आह्वान किया आंदोलन का, राजघाट पे जाने का। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर आज आंदोलन के? इस आंदोलन का मेन उद्देश्य यही है कि हम सरकार को जागरूक करना चाहते हैं। हम मेडिकल प्रोफेशनल अपनी जी जान से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो। डॉक्टर्स अपनी पूरी जी जान लगा के पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है। पेशेंट उनके लिए एक बच्चे जैसा होता है, जैसे अपना बच्चा होता है वैसे वो उनको अपने बच्चे जैसा डील करते हैं। पर लेकिन हम लोग जो है पेशेंट के लिए एक वो फीलिंग होती है हमारे लिए कि एक पेशेंट आया है, उसको कैसे भी हो हमें उसको ठीक करके भेजना है या बचा के भेजना है। अगर उसकी कंडीशन खराब है तो चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में हो, कैसा भी हो, हर डॉक्टर की यही एम होता है कि हमें उसको ठीक करके भेजना हो और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना है। पर जो हम लोग तो हमारा जो हमेशा सिंपैथी पेशेंट्स के साथ रहती है, लेकिन गवर्नमेंट की या और मीडिया के किसी की भी सिंपैथी डॉक्टर्स के साथ नहीं है। हमारी फीलिंग्स सब कुछ है पेशेंट्स के साथ में, पर नोबडी हैज़ फीलिंग फॉर अस। हम लोगों को लिए वो, उन लोगों के लिए किसी को भी कोई फीलिंग नहीं है। वो हम लोगों को ही लगता है कि पता नहीं हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। कोई पैसा नहीं कमा रहा है। हम लोग दिन रात इतना मेहनत करते हैं, मतलब आप ये देखिए 10 साल में एक डॉक्टर बनके तैयार होता है। उसके पहले से भी जब वो क्लास 9th
8th में जाता है, 9th 10th में जाता है, तभी से उसकी तैयारी चालू हो जाती है। और 40 ईयर्स मान ली 35 ईयर्स तक की एज में वो मेहनत करता ही रहता है, हमेशा वो एफर्ट करता रहता है, तब जाके वो इस्टेब्लिश होना की एक उसकी पोजीशन आती है। उसके बावजूद में रिजल्ट्स आर नथिंग, जीरो नथिंग, कोई भी रिजल्ट्स नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक बार सोचना पड़ेगा, जो बंदा इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ कर रहे हैं और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारी सोसाइटी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। मैडम सबसे पहले आपका परिचय जानना। मैं डॉक्टर शमा बत्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IIM ईस्ट दिल्ली ब्रांच और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो आप 29 तारीख का जो है बहुत बड़ा आंदोलन प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है तमाम डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से, आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? देखो, हमारा एक मेन मुद्दा है जो अभी तक आप लोगों को पता लग ही चुका है कि वायलेंस, जो अभी तक हमारे जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, कई बार हम वायलेंस के ना हम कई बार इसको बहुत फेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हमें सरकार देखे और इस चीज़ के लिए जो भी हमारे एक्ट्स हैं उसको हमें प्रोवाइड करे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या लगता है जिस तरीके से 29 तारीख का आह्वान किया गया आंदोलन का, और इसमें कहीं भी सरकार आपकी बात को नहीं सुनती? बहुत सारे मुद्दे अभी आपने देखे होंगे, किसान आंदोलन के रहे, खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, और भी लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कानों में धूल डाल के बैठी है। अगर आपका भी नहीं सुना जाता है आंदोलन का, तो फिर क्या होगा? यदि देखो, हमारी पहले पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी सरकार को अपनी मांगे अपनी रख सकें और पूरी अपने सारे डॉक्टर्स के पूरे दल के मिलेंगे, डॉक्टर से, सरकार से मिलेंगे। पर उसके बावजूद भी यदि हमें सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम देखेंगे उसके आगे हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या रहेगा। हम सब मिलके पहले हम सरकार को ही कोशिश करेंगे मनाने की, यदि नहीं मानती है तो फिर उसके आगे हम अभी डिसाइड करेंगे। संगठन है जो आप लोगों का सहयोग? हमारे साथ डेंटल एसोसिएशन भी हमारे साथ है, नर्सिंग काउंसिल भी हमारे साथ है, और जितने भी पैरामेडिक्स हैं वो सब हमारे साथ हैं। तो पूरे सारी की सारी एसोसिएशन हम एक साथ मिलके इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। कितने डॉक्टर्स और कितने और स्टाफ्स के लोग होंगे जो इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे 29 तारीख को? देखो, हमारा लक्ष्य तो है कि ऐसा लक्ष्य नहीं है, हम सब मिल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो हमारी एसोसिएशन के मोस्ट प्रॉब्ली 15 से 20 हज़ार के आसपास लोग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दिल्ली से बाहर के लोग भी आ रहे हैं डॉक्टर? ये अभी दिल्ली और NCR के ही लोग हैं, जो कि दिल्ली वाले पहले आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी स्टेट्स को भी लेने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने इतना अर्ली समय रखा है मॉर्निंग का, सुबह 7 बजे का, क्या ऐसे टाइम पर इतने वक्त ये डॉक्टर इकट्ठे हो जाएंगे? हाँ जी, हम तो एक्चुअली सोते ही कहाँ हैं, डॉक्टर तो कभी सोते ही नहीं है, वो तो हमेशा ही जागते रहते हैं। आप यदि रात को हमें 2 बजे भी बुलाओगे तो हम पेशेंट की सेवा के लिए आ जाएंगे। तो ये तो इसका सिर्फ ये हमारा था मकसद कि लोगों को हम असुविधा नहीं हो। हम हमेशा चाहते हैं कि आम जनता को असुविधा ना हो, लेकिन सरकार की नींद खुले। तो गांधी जी के टाइम पे हमने गांधी जी की जगह पर इसीलिए रखा, और दूसरा इसलिए रखा सुबह का टाइम कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। हम पहुंचेंगे क्योंकि हमारी ये मांग है, हमें तो पहुंचना ही। कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक रहेगा? ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से शुरू होगा और राजघाट। चलिए ठीक है, थैंक यू।